जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 17 चैप्टर 5 और 6 श्लोक 5 and 6। अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः अशस्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः अशस्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः अशस्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ्याहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अशस्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः
तपोजनः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कामरागबलान्वितः अशस्त्रविहितं घोरम् अशस्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामरागबलान्विताः अशस्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशस्त्रवितं घोरं तप्यन्ते अशस्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दहम्बारं संयुक्तः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागं बलान्वितः कामरागबलान्वितः अशस्त्रविहितं घोरम् अशस्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कामरागबलान्वितः अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। इंग्लिश में रिपीट करना। Those who undergo severe austerity and penances not recommended in the scriptures performing them out of pride, egoism, lust and attachment, who are impelled by passion and who torture their bodily organs as well as the super soul dwelling within are to be known as demons. तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण 3 तरह के श्रद्धा वो बता रहे। डिविजन्स ऑफ फेथ। श्रद्धा जो होता है वो भी 3 तरह का होता है। सत्गुण में, रजोगुण और तमोगुण। अभी कल चर्चा किया ने सत्गुण में जो लोग होते वो देवता का पूजा करेंगे, देवी देवता उनकी उपासना करते हैं जो सत्गुण में है। और जो रजोगुण में है राक्षस, और तमोगुण में जो है भूत पिशाच उनका पूजा करें। सुन लिया? सत्गुण में देवी देवता का पूजा करते हैं, तमोगुण में राक्षस और तमोगुण में भूत पिशाच का पूजा करते। तो इसमें तो कृष्ण का आया ही नहीं, क्योंकि ये जो सत्वगुण है मटेरियल गुडनेस, यानी कि मिक्स है, रजोगुण तमोगुण मिश्रित। तो ये लोग देवी देवता का उपासना करते हैं और नजदीक लेना, और ये लोग देवी देवता का उपासना करते हैं। रजोगुण के लोग राक्षस। कृपा जी तात्पर्य में लिखे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, एक आदमी कलकत्ता में बहुत धन कमाया, ब्लैक मार्केट शॉर्टेज हो गया नहीं, मटेरियल फूड मटेरियल शॉर्टेज, और वो सब छुपा कर ब्लैक मार्केटिंग किया, बहुत धन कमाया।
और वो व्यक्ति हिटलर को पूजा करने लगा, क्योंकि उसके कारण मुझे बहुत धन मिला। उसी तरह मैं बता रहा था कल, शेयर मार्केट में भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ नहीं, कौन है वो? सब जानते हैं उसको। तो उसके कारण बहुत लोग धन भी कमाए और गवाए भी, दोनों हुआ। जिनको भी बहुत धन मिला वो भी सोचेंगे कि हर्षद मेहता उसका भी उपासना करने वाले। ट्रंप का करते, फिल्म स्टार का करते, स्पोर्ट्स स्टार का करते। स्पोर्ट्स स्टार्स ऐसा बताया जा रहा था, एक मुंबई में जो क्रिकेट मैच का सीजन चल रहा था, बड़ा होर्डिंग लगाया रास्ते के ऊपर, होर्डिंग, उसमें क्या लिखे थे? क्रिकेट इज अवर रिलीजन, हमारा धर्म ही क्रिकेट है, सचिन इज अवर गॉड, ऐसा लिखे। सचिन हमारा भगवान और क्रिकेट ही हमारा रिलीजन, धर्म है। तो भक्त उसको सुधारे और बोले भागवत इज अवर रिलीजन, सच्चिनंदन इज अवर गॉड। सच्चिनंदन कौन है? कृष्णा, भगवान चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा बोले ना आप, सच्चिन, यशोदानंदन, देवकी नंदन, सच्चिनंदन वो भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा ये सब रजोगुण के लोग ऐसा करते हैं, फिल्म स्टार का पूजा, इसका पॉलिटिशियन ये सब करते हैं। और तमोगुण जो मर गए उसको क्या क्या चढ़ाते रहते, वो सब करते हैं। क्या है वो? वर्शिपिंग इविल स्पिरिट, ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब तमोगुण में आ जाते हैं। और जो कृष्ण का उपासना करेंगे वो रूपा जी तात्पर्य में लिखे, जब सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, प्योर गुडनेस, सत्वम विशुद्धम वासुदेव अर्चित, तब भगवान कृष्ण की उपासना शुद्ध सत्व में ही होता है, प्योर गुडनेस। और वैकुंठ धाम, सुबह भागवत में भी चर्चा कर रहे, वैकुंठ धाम क्या है? त्रिपाद विभूति, और ये भौतिक जगत एक पाद विभूति। तो त्रिपाद विभूति में रूपा जी वहां पर लिखते कि 3 गुण का प्रभाव वहां नहीं है, 3 गुण के प्रभाव वहां नहीं है। दूसरा, काल की प्रभाव नहीं होता। तीसरा, माया का प्रभाव नहीं। सुबह भी चर्चा किया, सुने नहीं क्या कोई? क्या बस हरे कृष्णा प्रभु बाद में क्या किया? रेगुलर सुनते जाओ, फिर नोट्स भी बनाते जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलना शुरू करेंगे, याद रख सकते हैं नोट्स किया तो। वहां क्या है? ये 3 का प्रभाव नहीं रहता। उसके लिए उदाहरण मैंने क्या दिया? जेल के अंदर जो लोग हैं उनको क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है। वो जो जेल के अंदर जो कानून है वो हमें संबंध है क्या? हमें संबंध नहीं हो, उनके लिए संबंध है जो जेल के अंदर है। बाहर है सिविल लॉ। उसी तरह ये भौतिक जगत क्या है? जेल, बड़ा जेल। आज तक इस जेल से कोई पार नहीं हुआ, कोई गब्बर सिंह ने, कोई नहीं पार नहीं हुआ इससे। बड़े बड़े जेल है, उससे हाई सिक्योरिटी प्रिजन हाउस, वहां से भी पार हुए। कोई जो द्वीप में है, आइलैंड है, वहां से भी पार हुए, हाई सिक्योरिटी, सब कैमरा वगैरह सब है, लेकिन वहां से भी पार हुए। और एक बहुत पुराना सिनेमा है था, वो ट्रू स्टोरी है, वो द ग्रेट एस्केप, इंग्लिश पिक्चर देखे नहीं क्या? बहुत ओल्ड पिक्चर है वो, ट्रू स्टोरी। वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर दूसरे देश में सब फंसे थे, वहां से उनके देश तक सुरंग बनाया, जैसे महाभारत में हुआ नहीं, ऐसा सुरंग बनाकर एक एक करके सार पार हो गए।
और सिनेमा का नाम ही वो कुछ साल पहले वो जगह मिला है बोल रहे थे, जहाँ से वो खोद कर टनल बनाए थे बिजनेस, ऐसा भी पार हुए ऐसा। लेकिन कोई भी इस भगवान की जो जेल है, दुर्गा का जेल, यहाँ से कोई पार नहीं हुआ। Nobody can escape। कौन पार हो, कहाँ जाए, कहाँ भागने वाले? इधर गए तो भी जेल के अंदर ही है, विमान में उड़कर जाएंगे यहाँ से वहाँ से, लेकिन अभी पार नहीं हो सकता। अभी भारत में जो कुछ क्रिमिनल्स है उनको ढूंढ रहे लोग, लेकिन वो कुछ दूसरे देश में है नहीं, अभी भी है कुछ क्रिमिनल है यहाँ, उनको अगर ना गए तो अरेस्ट कर लेंगे वो दूसरे देश में है छुपा हुआ उधर। लेकिन उस प्रिजन में हाउस नहीं है ने, यहाँ के सरकार से बच गए, लेकिन वो जो सरकार है उससे कोई बच नहीं सकता। तो ये 3 गुण के प्रभाव सारा इस भौतिक जगत में होता है, वहां वैकुंठ में नहीं होता। और परीक्षित महाराज शुक मुनि को बता रहे, आप कृपा करके भागवत कथा सुनाते जाओ, इसे सुनकर मुझे ये 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, विल रिलिंक्विश माय बॉडी। ये 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर मैं भगवान मुक्त हो जाएगा, नहीं जन्म लेने की जरूरत है। और गीता में वो भी भगवान बताए, जो भी 3 गुण के प्रभाव में ही मर जाते उनका हालत क्या होगा, इधर ही रहना पड़ेगा। फिर 14.18 नंबर लिख लो, 14.18 क्या है? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व, जो सतगुण में है वो जाएंगे ऊपर। ऊपर का मतलब है स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक जाएंगे। ऊर्ध्व ऊपर, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुण में यहाँ पर ही रजोगुण में जो है फिर यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। और जगन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, तो ये लोग जो बहुत नीच काम कर रहे, पाप काम करते रहते, वो अधो गच्छन्ति तामसा, पाप काम में लगे। भी देखते हैं रास्ते में क्या क्या चल रहा है। हम लोग उस तरफ गए तो अच्छा पार हो, लेकिन इस तरफ है सब गंदगी है उधर। तो ये सब कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हेलिश प्लैनेट्स, नरक। वास्तव में ये सारा जगत प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हेल, सारा जगत, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? एडवांसिंग टुवर्ड्स हेल, नरक की ओर ही जा रहे हैं। अभी प्रभुपा जी की कृपा से हम लोग बच गए, पार हो रहे, अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नरक से हम भगवान के धाम उस तरफ जा रहे हैं, बस उनकी कृपा है। नहीं तो हमारा भी क्या होता था, उसी इसमें चले जाते थे। तो अभी हम लोग बच गए कि नहीं बचे? भी बचना है, बचने के रास्ता में है, ऑन द वे। दूसरों को भी बचाना। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, एवरीबडी इज बॉर्न अनफॉर्चुनेट। जो भी संसार में जन्म लेता है अनफॉर्चुनेट, चाहे बड़ा अमीर के घर में भी जन्म लिया हो, वास्तव में वो अनफॉर्चुनेट। एवरीबडी इज बॉर्न अनफॉर्चुनेट। आगे सभी जन्म से ही अनफॉर्चुनेट। जैसे जेल में जाना फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। जेल में जाना फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट। अभी बच्चा जन्म लिया इधर,
फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। तो आपके जैसे परिवार में जन्म लिया तो फॉर्चुनेट है वो, क्योंकि इसका रास्ता मिलेगा तो फॉर्चुनेट है वो। जन्म लेना ही अनफॉर्चुनेट है। उसमें ही इसमें आ रहे कृष्ण भावनामृत में आ रहे तो फॉर्चुनेट amongst those who are unfortunate, fortunate। सभी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उनमें से एक फॉर्चुनेट। तो वो श्लोक रूपा जी बताते, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भी भाग्यवान है उनको मिलता है भक्ति लता का बीज, जैसे हम सबको मिला है ना भक्ति लता का बीज। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवना, फिर माया झाले छूटे पाए रे कृष्ण रे चरण। ये सब हो जाएगा। हम फॉर्चुनेट है अभी। और प्रभुपा जी क्या बोलते हैं, हम फॉर्चुनेट है, वी शुड मेक अदर्स फॉर्चुनेट। हम फॉर्चुनेट हो गए बस है, वी शुड मेक अदर्स फॉर्चुनेट। दूसरों को भी फॉर्चुनेट बनाओ। कैसे? ये गीता का ज्ञान उनको भी समझाओ, गीता पुस्तक भी दे दो, सत्संग में आने के लिए बोलो, जप करने के लिए बोलो। तो ये सब करके क्या करेंगे, वो भी अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट हो जाएंगे। और प्रभुपा जी एक उदाहरण भी देते हैं। अमेरिका का उस समय के कोई राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, देखे नहीं उसका तस्वीर, देखे नहीं कैसे पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी है। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बड़ा पोजीशन, गुड पर्सनालिटी पोजीशन, वाइफ, चिल्ड्रन, सब कुछ, धन दौलत सब है उसके पास। कोई भी क्या बोलेंगे, वेरी फॉर्चुनेट बोलते नहीं। और एक दिन क्या हुआ, किसी ने गोली मार दी, असैसिनेशन हो गया। तो अभी फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट? अनफॉर्चुनेट। अभी फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट? ओह अनफॉर्चुनेट। तो वास्तव में देखा जाए एवरीबॉडी इज अनफॉर्चुनेट, सभी अनफॉर्चुनेट। जिसको ये मिला है भक्ति लता का बीज, वही फॉर्चुनेट। हम सब फॉर्चुनेट है, समझ में आ रहा है? भाग्यवान, ये भाग्य हमें मिला है, कृष्ण भक्ति का भाग्य मिला है। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि दूसरों को भी फॉर्चुनेट बनाना, यानी कि इस संदेश को दूसरों को पहुंचाना। वेरी अर्जेंट। कितने लोग मरते रहते नहीं? अभी ये कुछ सुनते थे क्या, जब वगैरह करते थे? हाँ, इधर आने के बाद करने लगे। हाँ देखो, उनको भी थोड़ा 16 राउंड्स फॉर्चुनेट हो गया कि नहीं? तो यहाँ आपके घर में आए, कुछ साल रहे हैं, कुछ साल तक थे, अटेंडेड, ये बहुत अटेंड किए। बैठते थे क्या? ನೀವು ಭಾಳ ಸಲ ಮಾತಾಡಿರೋ। देखा तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन उतना याद नहीं आ रहा है। 16 राउंड्स एवरी डे। हाँ देखो, फिर वो भी फॉर्चुनेट हो गए। तो ऐसा ये संदेश को दूसरों को भी बांटना। हमें पहले अच्छी तरह से अपने आप को समझना, फिर दूसरों को भी इस संदेश को पहुंचाना। शुड मेक अदर्स फॉर्चुनेट। तो अभी आज के श्लोक जो है, 2 श्लोक है। Those who undergo severe austerities and penance, not recommended in the scriptures, जो शास्त्र में नहीं है, ऐसा कठोर तप करेंगे जो शास्त्र में नहीं है, वो लोग कौन से हैं? आसुरी लोग ऐसा करेंगे नहीं। परफॉर्मिंग देम आउट ऑफ प्राइड, दिखाने के लिए करेंगे। प्राइड, इगोइज्म, लस्ट and attachment, who are impelled by passion, rajogun में, and who torture their bodily organs as well as the super soul। परमात्मा इसके अंदर वास कर दे, उसको भी कष्ट पहुंचाते। कौन है? जो कठोर तप कर रहे, शास्त्र में उसके बारे में नहीं बताया, ऐसा कर रहे,
तो ये लोग आसुरी स्वभाव के लोग are to be known as demons, आसुरी स्वभाव के लोग। अभी पिछले अध्याय 16.7 वहां भगवान ने क्या बताया? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुर। जो करना जो नहीं करना मालूम ही नहीं। नंबर लिख लिया ना, बाद में देख लो। ये आसुरी स्वभाव के लोग, उनका लक्षण क्या है भगवान बता रहे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर। न विदुर का मतलब जानते नहीं, ये आसुरी लोग हैं, क्योंकि वो शास्त्र मानते नहीं। और उनको कैसे मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना? आज हम लोगों को मालूम पड़ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? वो लोग मानते ही नहीं शास्त्र को, फिर उनको कैसे मालूम पड़ेगा क्या करना क्या नहीं करना? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुरा। फिर आगे न शौचम, शुद्ध नहीं रहते। अनक्लीन हैबिट्स, बहुत बार बताता हूँ ये, क्योंकि क्यों बता रहा हूं? ताकि सुधर जाओ। गंदा गंदा हैबिट्स रहता है, अनक्लीन हैबिट, मुंह में वो डालना, ये करना वो करना। अरे यार करो, आपका मुंह कौन साफ करेगा? कान साफ करना, ये सब करना हम ही करना है, लेकिन उसके लिए कुछ पद्धति होता है नहीं। बाद में हाथ तो धो लेना, ऐसा ही कुछ फिर करना शुरू कर। वेरी डर्टी हैबिट्स, अनक्लीन हैबिट, ये सब आसुरी स्वभाव के लोग के लक्षण है। ठीक है, हमारे अंदर है अभी आसुरी स्वभाव, चेंज तो होना नहीं। न शौचम, आगे नापि चाचार, नो प्रॉपर बिहेवियर। वैष्णव एटिकेट्स नहीं रहता, बिहेवियर नहीं, अच्छा बिहेवियर नहीं, एरोगेंस प्राइड से करते रहते। ये सब आसुरी स्वभाव के लोग में आ जाते हैं। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्या हो जाएंगे? आसुरी स्वभाव। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुर, न शौचम नापि चाचार, न सत्यम तेषु विद्यते। और सत्य कभी नहीं बोलेंगे, झूठ बोलते रहते हैं। ये सब आसुरी स्वभाव के। और उसी अध्याय 16 अध्याय पहला 3 श्लोक 1, 2, 3 दैवी स्वभाव के लोगों के बारे में बताए। तो अभी हमें ऐसा बनना है। कैसे? दैवी स्वभाव के लोग, हमें ऐसा बनना है। अगर आसुरी स्वभाव के लोग जैसे है तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? उनको मोक्ष नहीं, वो सब लिखा उधर, उनको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जो दैवी स्वभाव के लोग हैं उनको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ही जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहेंगे, वे फंसे हुए, ऐसा ही कंटिन्यूएशन। लाखों लाखों जन्म हो चुका है हमारा, अलग अलग योनि, अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग लोग, ऐसा ही घूमते घूमते आए यहाँ तक। और इसको फिर कंटिन्यू जारी रखना है। स्टॉप करना, स्टॉप करने के लिए क्या करना है वो सब भगवान ने बताया। फिर अगर दैवी स्वभाव के अंदर हम आ गए, फिर भगवान की ओर, मोक्ष की ओर, भगवान के धाम के पास जा सकते। और इसीलिए परीक्षित बोल रहा है कि मुझे भागवत कथा सुनाते जाओ, ताकि मैं ये 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर शरीर त्याग करूं। फिर वो व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। और जो भी कृष्ण के धाम जाएगा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं न शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गता। बहुत स्पष्ट है, जो भी मेरे पास आएगा कृष्ण को, फिर इस संसार में कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आसुरी स्वभाव के लोग,
ये सब अपने शरीर को भी अलग अलग तरह का कष्ट देते। इसके लिए उदाहरण हिरण्यकशिपु जो तप किया वो सतगुण में था क्या? वो सब शरीर को इतना टॉर्चर किया, इतना कठोर तप किया, इतिहास में ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। वो शरीर सब उसके ऊपर एंट हिल हो गया। एंट हिल है वो सांप का घर बोलते, लेकिन सांप नहीं बनाता, वो एंट बनाता है। बाद में उसके अंदर सांप जाकर वास करता है उसके अंदर। एंट हिल ऐसा हो गया था उसके शरीर के ऊपर, और सब खा दिया, फ्लैश स्किन सब खाया था, सिर्फ बोन्स बचा है। इतना कठोर तप किया, बॉडी को टॉर्चर इतना किया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने कमंडलों से पानी लेकर उसके ऊपर डाल दिया, फिर बॉडी में सब वापस आ गए, नॉर्मल हो गया। फिर ब्रह्मा जी पूछे, अभी इतना कठोर तप किया, क्या मांगना चाहता है मांग ले। पहला बार उसने क्या मांगा? मुझे मृत्यु जल्दी आना चाहिए। नहीं आना मांग लिया। तो उत्तर में ब्रह्मा जी क्या बोले? मैं खुद मरता हूँ, तुझे कहां से दूं? अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे पास रहना नहीं हो, मेरे पास ही कुछ नहीं तो क्या दे सकता? तो ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद मरता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, मेरा ही मृत्यु होने वाला है, ये मैं तुझे दे नहीं सकता। फिर उसने अलग अलग कंडीशन कर दिया, घर के अंदर नहीं मरना, बाहर नहीं, भूमि के ऊपर नहीं, आकाश में नहीं, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई जानवर से नहीं, पक्षी से नहीं, दानव से नहीं, कोई मनुष्य से नहीं। यहाँ तक कि ये भी मान लिया ब्रह्मा जी, आपने जो सृष्टि किया उसमें से किसी से भी मुझे मृत्यु नहीं आना, दिन में नहीं, रात में नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र जो जीवित है या कोई मर गया उससे भी मुझे मृत्यु नहीं आना, डेड से भी मुझे मृत्यु नहीं आना, जीवित से भी मुझे मृत्यु नहीं आना। अभी भगवान ने नेल्स उससे काट दिया ना, शिलतन का नकाया। ये नेल क्या है? डेड है एक्चुअली, एक तरह से डेड है नहीं, क्योंकि कट किया तो भी दर्द नहीं होता, हेयर डेड सेल हो, लेकिन खींचा तो दर्द होता है। उसी तरह ये डेड है लेकिन फिर भी बड़ा हो रहा है, दोनों हो गया है, डेड भी है जीवित भी है। तो उससे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं होना बोला, तो उससे भी वो भी कंडीशन भगवान ने पूर्ण किया, और अंत में मृत्यु आ ही गया। तो डेथ इज सर्टन, एज श्योर एज डेथ, प्रभुपाद जी का शब्द, एज श्योर एज डेथ। और एक शब्द क्या है? मृत्यु समुपेत्य। मृत्यु समुपेत्य का मतलब है कमिंग सून। थिएटर में डालते हैं कमिंग सून, सिनेमा आ रहा है अभी, ऐसा मृत्यु समुपेत्य, सबको आने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? अभी आने वाला है तो आने तो देखेंगे लोग बाद में, ऐसा क्या देखने का नहीं, फिर अनुभव करना पड़ता है। मृत्यु आएगा ये तो पक्का है नहीं, तो क्या करना अभी? जैसे यात्रा के लिए जाने के लिए तैयारी करते नहीं, समझो ये 10-15 दिन नहीं रहेंगे यार, तो सब दूसरा सभी व्यवस्था कर लेते नहीं, जाने के लिए तैयार हो जाते। उसी तरह हम मृत्यु की ज्ञान भगवान ने हमको दिया ताकि हम तैयार हो जाए, रेडी टू फेस डेथ। और वो रेडीनेस क्या है? अंत समय भगवान की स्मरण आना चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। एतावान सांख्य योगभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया
जन्मलाभः परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। अंत समय में भगवान की स्मरण होना चाहिए। तो ऐसा भी कोई बोलेगा अंत समय करना है नहीं, उस समय देख लेंगे अभी से क्या करना है। अभी से अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 10.10 भगवान ने क्या बताया? उसका अर्थ बताओ। हर समय मेरा ही स्मरण करते रहना, सतत रेगुलर, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। और जो भी सेवा करे प्रेम से प्रीति से करना चाहिए। भजता प्रीति पूर्वकम, ऐसा जो करेगा रूपा जी बहुत स्पष्ट बताए, ये ददामी बुद्धि हर किसी को नहीं देते, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाता है। ये ददामी बुद्धि हर किसी को देता ही नहीं भगवान। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, सिर्फ उन्हीं को देगा जो सतत भगवान की सेवा में लगे हुए और प्रेम से कर रहे, यानी कि जो भगवान की आश्रय में है, शरण में है, उन्हीं को ये बुद्धि देते हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स कैसे करना, बिजनेस कैसे करना, धन कैसे कमाना, चोरी कैसे करना, वो सब बुद्धि देगा दूसरों को। ये सब देते नहीं तो कैसे करेंगे, वो सब दे रहा है। कॉकरोच पार्टी उनको भी तो बुद्धि दिया क्या वो लोग भी कर, तो ये सब देता, लेकिन ये ददामी बुद्धि complete reserved only for devotees who have surrendered to Krishna। ये कौन सा बुद्धि है? येन माम उपयान। ददामी का मतलब देने का, वापस जाने का। ये कौन सा बुद्धि? येन माम उपयान्ति थे, कृष्ण के पास वापस जाने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? वो बुद्धि भगवान देते हैं। तो हमारी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करते जाना, आगे डिपेंड ऑन कृष्ण। उसके लिए कृपा जी गुरु एक फिलॉसफी बताए हैं, मंकी फिलॉसफी, किटन फिलॉसफी, मालूम है? बोल रहा फिर एक बार, मंकी से क्या सीखना है बोलो। ज्ञान, ज्ञान। मंकी फिलॉसफी क्या है? मंकी फिलॉसफी पकड़ना है, फिलॉसफी ज्ञान से वो अपने बच्चे को ज्ञान रहता है, उसको क्या मुझे पकड़ना है, नहीं तो ज्ञान मैं है। गिर जाऊंगा। ज्ञान का सब पकड़ना है नहीं मंकी का बच्चा क्या करता है? वो खुद पकड़ बच्चा अपने माँ को घट पकड़ता है। उनका हम भी अपने माँ को घट पकड़ना है क्या? मंकी के बच्चे से क्या सीखना है? हमारा प्रयत्न। वो उसका अर्थ भी समझ लेना नहीं। मंकी फिलॉसफी का मतलब है हमारा प्रयत्न, फुल जितना होता है हमसे प्रयत्न करना चाहिए। और किटन फिलॉसफी, बिल्ली का बच्चा सिंपली डिपेंडिंग ऑन मदर, वो माँ उसको यहाँ से वहां उठा के लेकर जाएगा। वो क्या करता? बच्चा कुछ नहीं करता। किटन फिलॉसफी से क्या सीखना है? डिपेंड ऑन गॉड, डिपेंड ऑन कृष्णा। मंकी के हमारा प्रयत्न, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। सिर्फ मेरा प्रयत्न से हो जाएगा, मुझे कुछ भगवान की कृपा वगैरह नहीं चाहिए, मैं खुद कर लेता हूँ, ऐसा होता है क्या? सिर्फ हमारा प्रयत्न से भी नहीं होता, नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं भगवान की कृपा होने दो तब देखेंगे, ऐसा होता है क्या कभी? कृपा जो प्रयत्न करेगा उसी को भगवान मदद करेगा, जो प्रयत्न नहीं करता उसको भगवान मदद नहीं करेगा। समझ में आ गया अभी मंकी फिलॉसफी? मंकी से क्या सीखना है? प्रयत्न, हमारा अवर प्रयत्न, एंडेवर, अवर एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट। और किटन से डिपेंडेंसी ऑन गॉड। कंप्लीट डिपेंड ऑन कृष्ण, उससे आगे डिपेंड ऑन कृष्ण। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और एक उदाहरण देता हूँ। कुछ समय, कुछ एक बार ऐसा हुआ, कुछ मेंढक मिलकर जा रहे थे। दो मेंढक अचानक एक कुएं के अंदर गिर गए।
कुआं तो बहुत बड़ा था, पानी था अंदर, 2 अंदर गिर गए। तो बाकी के जो साथी के थे, कुछ नहीं कर सकते। साथी मेंढक, वो सब सोच रहे थे कितना अच्छा दोस्त था हमारा, हमको भी खिलाता था, पिलाता था, सब करता था। वो अंदर फंस गए। तो वो सब देखते रहे, बहुत दुखी हो गए। और ये जो अंदर पड़े थे छलांग मार रहे बाहर आने के लिए, लेकिन कुआं तो बहुत बड़ा है, बाहर नहीं आ सकता। 10-15 फुट तक छलांग मारे, फिर नीचे गिर गए। बहुत कोशिश किया और वो सभी बोलने लगे आप बाहर नहीं आ सकते, अभी आपका बाकी जिंदगी इधर ही गुजार लो, आप कुएं के अंदर ही, ऐसा वो सब बोल रहे थे। एक मेंढक का अपना प्रयत्न करना छोड़ दिया, लेकिन दूसरा जो है वो प्रयत्न करना छोड़ा ही नहीं, छलांग मारते गया। अचानक क्या हो गया, बिल्कुल विंड होता है ना, बिरगड़, वो ऐसा जोर से उस कुएं के अंदर आ गया और जो प्रयत्न कर रहा था उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। देखो इसी उसके ये उदाहरण, हम लोग प्रयत्न करते रहे, देख रहा है वो ये प्रयत्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, सिंसियर एफर्ट कर रहा है, तो फिर भगवान कृपा देते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10.11 टू शो स्पेशल मर्सी तेषाम एवानुकंपार्थम। देखो ऐसे भक्तों के ऊपर विशेष कृपा देने के लिए, तेषाम एवानुकंपार्थम, स्पेशल मर्सी ऐसे भक्तों को देता है। अहम अज्ञानजं तमः, जो अज्ञान उसके अंदर है, नाशयामि आत्मभावस्तु, सब नाश कर दूंगा। कैसे? अंदर ही बैठा है परमात्मा, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप से वो अज्ञान को नाश कर देता है। ये 10.10 ना, 10.10 भी लिखे नहीं, वो पहला उससे आगे श्लोक है, तेषाम सतत युक्तान, उससे आगे जो ऐसा प्रयत्न कर रहा है भगवान विशेष और भी कृपा ऐसा भी देते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको नाश कर देगा। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है बोलो? सतत प्रयत्न करते रहना, नेवर गिव अप, हार नहीं मानना, कंटिन्यू। कुछ ये हुआ ठीक है, फिर भी प्रयत्न जारी रखो। जब अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी जब करो, छोड़ना नहीं। और जो भी सेवा कर रहे प्रेम से, प्रीति से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आगे उसका है कृपा, वो व्यवस्था करेगा। कंटिन्यू एफर्ट कर रहा है, भगवान देखेगा और उसको मदद अवश्य करेगा। आपके पास ही समझो कोई आ रहा है रेगुलर, कुछ मांगने के लिए आ रहा है, हर समय आप बोले नहीं नहीं प्रॉब्लम है जाओ, फिर अभी एक 10 बार हुआ 15, फिर आप सोचेंगे नहीं इतना पीछे पड़ा है, ठीक है ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है गया। उसी तरह जो सतत प्रयत्न कर रहा है, भगवान देख रहा है, सब अंदर ही बैठा है, सब देखेगा हम कितने सिंसियर है। सिंसियर एफर्ट्स करते जाना, करते जाना, करते जाना, फिर आगे हमें भगवान मदद करेंगे। तो ये 2 श्लोक, ये जो तपस करेंगे शास्त्र में उसका परमिशन नहीं है, नॉट रिकमेंडेड इन दिस स्क्रिप्चर्स। पिछले बार मैंने और एक श्लोक यहाँ बताया था, जो शास्त्र में नहीं है वो सब करते गए तो क्या होगा? न्यूसेंस, डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। कौन सा श्लोक है, कौन बोलेगा? लिखो, श्रुति स्मृति पुराणादि। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं।
श्रुति स्मृति पुराणादि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी पंचरात्र विधिं विना विदित विना विधि विधि विना पंचरात्र विधिं विना रूल्स विधि का मतलब होता है रूल्स पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते हरेर भक्ति लिख लिया माता जी एक बार बोलो आप राजेश को बोलो। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिक हरे भक्ति उत्पादेव कल्पते हरेर भक्ति हरे भक्ति उत्पादेव कल्पते क्लियर हो गया उसके लिए उदाहरण दिया था नहीं मैं हाँ क्या दिया था न्यूसेंस क्रिएटिंग न्यूसेंस के लिए ना फॉर क्रिएटिंग न्यूसेंस वो गणपति वगैरह में दारू पी के बराबर सिनेमा का गीत लगाते शराब पीते डांस करते हैं हाँ ये सब क्या हो रहा है देखो और चंदा के लिए आ जाएंगे नहीं दिया फिर मारा मारी शुरू दादागिरी करते नहीं लोग वही लोग सब क्या सोचते हैं इससे क्या करना है कुछ देख के भेज दे पैसा देकर भेज दिया और वो लोग ठीक है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं कि नहीं न्यूसेंस न्यूसेंस ये समाज के लोग वो समाज के लोग क्या क्या चलते रहता है जगत में सब न्यूसेंस डिस्टर्बेंस लेकिन हमारी सोसाइटी जो कर रहा है कुछ न्यूसेंस है क्या उसमें विजय सब शास्त्र में जो बताया वही कर रहे तो सबकी भलाई होता है उसका हमारा भी प्रोसेशन निकलता है ना रथ यात्रा वगैरह दूसरा किसी का प्रोसेशन है तो पत्थर शुरू हो जाता है उनका फेंकने का ये रूपा जी सब बता रहे अपने प्रवचन में जब भी हमारा इस्कॉन का रथ यात्रा होता है वो होता है नहीं पहले पुलिस डरते थे वहाँ विदेश में सिक्योरिटी बहुत सारे पुलिस आने लगे फिर मालूम पड़ा ये जो क्राउड है दे आर नॉट स्टोन थ्रोइंग क्राउड पत्थर फेंकने वाले नहीं है ये वी वांट मोर ऑफ सच पीपल ऐसा बोलते पुलिस ऐसे लोग हैं और चाहिए हमें देखो ये डिस्टर्बेंस नहीं करते क्रिएशन नो डिस्टर्बेंस पीसफुल क्यों शास्त्र के अनुसार ही शास्त्र में जो नहीं है वो सब करते गए तो न्यूसेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसके लिए उदाहरण हिरण्यकशिपु का दिया और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग शेव करते नहीं वो लोग प्लक शेव नहीं करना ऐसा प्लकिंग कर देते तो क्या होगा टॉर्चर होता है कि नहीं होता और अंदर परमात्मा भी बैठा है उसको भी टॉर्चर होता है ये सब इधर कृष्ण बता रहा मैं नहीं बता परमात्मा को भी टॉर्चर होता है क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा है तो ये सब अननेसेसरी ऑस्टेरिटीज नहीं करना और सत्याग्रह रूपा जी तत्पर में लिखे उपवास सत्याग्रह करे ये कौन सा ऑस्टेरिटी है पॉलिटिकल कारण उपवास करो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति क्या नहीं ऐसा सब सत्याग्रह उपवास करते गए अननेसेसरी ऑस्टेरिटी ये सब पॉलिटिकल ये सब आसुरी स्वभाव के लोग में आ जाते उपवास धरनी बैठने का और अंदर अंदर कुछ उनको मिलता रहता है खाने को फिर जब प्रेस वाले आते तो मुंह ऐसा करके बैठ जाते फिर फोटो निकालने पास बैठा है और कुछ लोग मर भी गए उपवास करते करते मर भी गए बहुत सारे लोग मर भी गए तो ये सब तपस्या अनऑथराइज्ड और मैं ये बहुत बार बताते रहता हूँ एकादशी एक उपवास करो बाकी का वो दिन ये दिन वो कौन कहाँ से बोले कौन जरूरत ही नहीं
अभी एकादशी एक आ रहा है, अभी कमिंग सून, मंडे एकादशी This Monday. 24, मंडे आज 25 है, 21. 24, Today is 21. आज 21 है, आज अष्टमी है, जन्माष्टमी, कल नवमी, रामनवमी, फिर दशमी, मंडे एकादशी। हर अष्टमी को जन्माष्टमी सोचने का, हर नवमी रामनवमी सोच। और आ गया एकादशी, मंडे, वो एक करो उपवास, बाकी सब बकवास। वो क्या क्या करते रहते लोग, कहाँ पर भी मैं तो सुना ही नहीं, और मैं हम मानते भी नहीं वो सब, मैं कभी किया भी नहीं, करूंगा भी नहीं। ये एक बात हमारे लिए, एकादशी उपवास ये करना कंपल्सरी करो। बरोबर नहीं? तो अगर नहीं किया तो ऐसा, फिर हम भी आसुरी स्वभाव के लोग में आ जाते हैं। और कुछ फाइनल पॉइंट है इधर, लास्ट पॉइंट बोलकर समाप्त करता हूँ। If however such persons are fortunate enough to be guided by a spiritual master who can direct them to the path of Vedic wisdom, they can get out of this entanglement and ultimately achieve the supreme goal. देखो रूपा जी ये भी बता रहे, ऐसे लोग भी जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, अनऑथराइज्ड खरे सब, ऐसे लोग को भी अगर वो भगवान की परिशुद्ध भक्त मिले, उनका भी जीवन सफल हो जाए। चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा हुआ है नहीं, भक्त के संग में आकर हमारा लाइफ सुधर गया, उसी तरह उनको भी अगर फॉर्चुनेट इनफ टू बी गाइडेड बाय अ स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन डायरेक्ट देम टू द पाथ ऑफ वैदिक विजडम, फिर उसको मालूम पड़ेगा ये सब करना जरूरत नहीं। अभी एकादशी एक ही करेंगे, और क्या तपस करेंगे, सुबह जल्दी जागने का, एकादशी उपवास, और ज्यादा कुछ बताएं। इतना भी नहीं किया तो फिर तप, और उल्टा क्या होगा, पत, तप तपस, नहीं तो पतन। मनुष्य जन्म में तपस्या करना बहुत अवश्य है। क्यों करना, ये हमें समझना है, साक्षात्कार भी करना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम इसको हर समय ऑलवेज ट्राइंग टू फुलफिल डिमांड ऑफ दिस बॉडी, इसको हर तरह के कंफर्ट देते गए तो मालूम पड़ेगा क्या हम आत्मा है। कंटिन्यू बॉडी कंफर्ट देते हैं जो एवरी मोमेंट शरीर को कंफर्टेबल रखने का, उसी योजना में है, तो कब मालूम पड़ेगा ये कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। उसके कारण ऑस्टेरिटी जरूरत है। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ेगा हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं, मरण नहीं। कृष्ण का हमारा स्वभाव ही अलग है, और हम लोग अपने आप को अलग समझते हैं। बॉडी डिजीज, भव रोग में फंस कर अपने आप को ये शरीर समझते बैठ गए। अज्ञान, इग्नोरेंस, इससे बाहर निकलना है। निकलने के लिए रास्ता है, रेगुलर हियरिंग करते जाओ, ये अज्ञान से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। तो समय भी हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया, समाप्त करेंगे। श्री राम प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे